नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह मुझे आपको समझने वाले बनाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, औरतें भी कभी दीन इस्लाम से पीछे नहीं हटी, मेहनतों से पीछे नहीं हटी, औरतें भी कुर्बानियों से पीछे नहीं रही, बल्कि मेरी प्यारी माँ बहनों बताए जाते हैं अल्लाह मुझे आपको समझने वाले बनाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये बताया जाता है कि इस्लाम के अंदर नबी के बाद सबसे पहले ईमान में दाखिल होने वाली औरत मेरी प्यारी माँ बहनों कौन है? औरत, यानी कि ईमान में दाखिल होने वाली सबसे पहले औरत है। तो औरतें कहाँ पीछे हैं? और मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम के खातिर भी सबसे पहले कुर्बान हो जाने वाली, शहीद हो जाने वाली भी औरत है हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा मेरी प्यारी माँ बहन। तो ऐसे बताए जाते हैं कि औरतों ने सबसे पहले नबी के बाद ईमान में दाखिल कौन हुआ? औरत। तो औरतें कभी पीछे नहीं रही मेरी माँ बहनों। तो क्यों हम और आप अमलों से पीछे रहे? नमाज क्यों छोड़े? नमाजें क्यों कज़ा करे? क्यों मेरी प्यारी माँ बहनों अमलों से हम दूर जाए? क्योंकि मेरी माँ बहनों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुझे और आपको भी जरूरत है, और जन्नत की भी मुझे और आपको जरूरत है मेरी प्यारी माँ बहनों। तो फिर हम क्यों पीछे रहे? मेरी प्यारी माँ बहनों, हर नबियों के पीछे मेरी माँ बहनों औरतों का किरदार नजर आता है। साहबाओं के भी पीछे औरतों का किरदार नजर आता है। तो आपके मेरी माँ बहनों मर्द हजरातों के पीछे आपका भी किरदार नजर आना चाहिए। अपने मर्दों को, अपने बेटों को दीन की मेरी माँ बहनों दावतें दो, उनको उभारो, अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए उनको तरबियत करो मेरी माँ बहनों, उनके जहन बनाओ मेरी माँ बहनों। जैसे कि मेरी प्यारी माँ बहनों हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी तो दो जहां की सरकार बनकर आए थे, मेरी माँ बहनों रहमतुल आलमीन बनकर आए थे, पूरी उम्मत के लिए यानी कि रहमत बनकर आ रहे थे मेरी प्यारी माँ बहनों। कौन? प्यारे नबी। मगर प्यारे नबी के पीछे भी औरत का ही किरदार नजर आता है। अल्लाह मुझे आपको समझने वाले बनाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह तबारक तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को प्यारे नबी के पास भेजे, और प्यारे नबी मेरी माँ बहनों कंबल ओढ़े हुए थे। उस वक्त मेरी प्यारी माँ बहनों फरमाया जाता है, अरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और फरमाया, ए प्यारे नबी, अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने आपको ये सलाम भेजा है और ये पैगाम भेजा है कि अब आराम का वक्त खत्म हो गया, अब दीन की दावतें दो, अब यानी दुनिया के अंदर दीन इस्लाम को फैलाओ। मेरी माँ बहनों प्यारे नबी उठकर बैठ गए और घबराने लगे और कहने लगे, मेरी बात को कौन सुनेगा? मेरी प्यारी माँ बहनों हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मेरे नबी, मेरे मोहम्मद, है मेरे शोहर, मेरे सर के ताज, सबसे पहले मैं आपकी बातों को मानूंगी, सबसे पहले मैं सुनूंगी आपकी बात को, बताइए मुझे क्या करना है? मेरी माँ बहनों प्यारे नबी ने फरमाया, ए खदीजा, पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या फरमाया मेरी माँ बहनों? ए खदीजा, पढ़ ले कलमा, यानी कि अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, दोनों जहां का वो मालिक और खालिक है। मेरी माँ बहनों सबसे पहले ईमान में दाखिल होने वाली औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरी माँ बहनों यूं ही नहीं बैठी कलमा पढ़कर, बल्कि मेहनतें की है मेरी प्यारी माँ बहनों। क्या ये मेहनतें की है? मैं दूसरे दिन यानी पूरे पड़ोसनों का यानी अपने महल्ले वाली औरतों को इकट्ठा किया, जमा किया और उनकी दावतें की, और फारिग होकर फरमाने लगी, मेरी दीनी बहनों मुझे ये बताइए, मेरे शोहर आपकी नजरों में कैसे हैं? मेरे शोहर आपकी नजरों में कैसे हैं? उन्होंने कहा, अरे बड़े सच्चे हैं, अमानतदार हैं, बड़े यानी कि सादिक हैं। मेरी माँ बहनों बहुत तारीफ की। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ए मेरी दीनी बहनों, आप यानी कि मेरे शोहर कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और कलमा पढ़ाते हैं मेरे शोहर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरी माँ बहनों सबसे पहले दीन की दावत देने वाली भी औरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मेरी माँ बहनों।
क्या फरमाया? ईमान में दाखिल होने वाली भी औरत मेरी माँ बहनों, और ये सबसे पहले दीन की दावत देने वाली भी औरत मेरी माँ बहनों खदीजा ने दीन की दावत दी, और दीनी सामने वाली बहनों को मेरी माँ बहनों महल्ले पड़ोस वाली औरतों को कलमा पढ़ाया। जिनका दिल माना उन्होंने कलमा पढ़कर वो ईमान में दाखिल हो गई, मुसलमान बन गई। हर कुछ ने कहा कि हम अपने घर मशवरा करेंगे, मगर सबसे पहले दीन की दावत देने वाली नबी के बाद औरत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सबको उनके नक्श कदम पर चलने वाले बनाए। तो मेरी प्यारी माँ बहनों, अरे नबी के और नबी को समझाए कि आप घबराइए नहीं। मेरी प्यारी माँ बहनों तसल्ली दी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। मेरी प्यारी माँ बहनों, अरे नबी के पीछे भी औरत का किरदार नजर आता है बीवी के शक्ल में। सुभान अल्लाह। इसी तरह मेरी प्यारी माँ बहनों फरमाया जाता है, अरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे बड़े मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी के बाद उन्हीं का मर्तबा है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अरे कैसे मोतबर स्वहाबा है, उनके पीछे भी उनकी बेटी यानी कि मेरी माँ बहनों अस्मा का किरदार नजर आता है। बेटी की शक्ल में उनके पीछे भी औरत का ही किरदार नजर आता है। जिस वक्त मेरी प्यारी माँ बहनों मक्के वालों ने कहा मोहम्मद को कत्ल करेंगे, नाउजुबिल्लाह, मोहम्मद को कत्ल करेंगे, नाउजुबिल्लाह, तो मेरी माँ बहनों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मेरी माँ बहनों प्यारे नबी को यानी कि गार में ले जाकर छुप जाते हैं, और अपनी बेटी अस्मा को, अभी वो कम उम्र की थी, कहते हैं कि बेटा फला जगह खाना लेकर आ जाना, मेरा और मोहम्मद अरबी का। वहाँ जाकर छुप जाते हैं मेरी प्यारी माँ बहनों। अब अस्मा खाना लेकर जाती है। सुभान अल्लाह। अभी कम उम्र है अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की। मेरी प्यारी माँ बहनों देखो कैसे जज्बे थे उन अल्लाह की बंदियों के, कैसे ईमान थे उनके। मेरी प्यारी माँ बहनों सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी माँ बहनों फरमाए जाते हैं अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा खाना लेकर जाती है। जब वापसी पर आती है फिर दूसरे दिन भी मेरी माँ बहनों घर में खाना लेकर जाती है अपने बजानकार मोहम्मद अरबी का। तो दूसरे दिन प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा के चेहरे को देखा। अरे जख्म, मेरी माँ बहनों जख्म से चेहरा भरा हुआ देखा। फरमाया अस्मा कल तो आपको तुम्हारे चेहरे पर जख्म नहीं थे, मगर आज ये जख्म, चेहरे पर जख्म कैसे हैं? अस्मा रोने लगी और क्या फरमाया, ए मोहम्मद अरबी, जिस वक्त मैं कल आपको खाना देकर इधर से वापस जा रही थी तो रास्ते में मुझे अबू जहल मिल गया, और अबू जहल ने मेरे बाल पकड़े, मुझे मारा, और मुझे यानी के पहाड़ों पर यानी कि मेरा मुंह पकड़कर, बाल पकड़कर पहाड़ों पर देकर मारा, इसलिए ये जख्म हो गए। ओहो, कैसे थे मेरी प्यारी माँ बहनों उनके ईमान। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मेरे बाल पकड़कर मुझे यानी कि पहाड़ों पर मेरे मुंह को मारा, यानी कि इसीलिए चेहरे पर जख्म हो गया। और कह रहा था अबू जहल जालिम, ए अस्मा मैं तेरी जान खत्म कर दूंगा, तेरी जान ले लूंगा, वरना तो मुझे मोहम्मद अरबी का पता बता। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए जालिम क्या बकता है तू, मेरे जिस्म से मेरी जान तो निकाल लेगा, मगर मुझसे मोहम्मद अरबी का पता नहीं ले सकता। मैं मोहम्मद अरबी का पता नहीं बताऊंगी, अपनी जान तो दे दूंगी। सुभान अल्लाह। अरे कैसी वे औरतों के जज्बे थे, कैसी वे अल्लाह की बंदे थी। वे ले गई जन्नतों को लूट कर, अल्लाह को राजी कर कर, वे ले गए अल्लाह को राजी करके। मेरी माँ बहनों ले गई वे कामयाबी को हासिल करके। सुभान अल्लाह। क्या कहा अस्मा ने, ए जालिम तू मेरे जिस्म से जान ले सकता है मगर मोहम्मद अरबी का पता नहीं ले सकता है। मेरी प्यारी माँ बहनों अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाहु अकबर। अरे अगर बता देती, वो कम उम्र की बच्ची थी, अगर पता बता देती तो क्या होता मेरी माँ बहनों। लेकिन इस सफर में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, मेरी माँ बहनों और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरत का ही किरदार नजर आता है। इस सफर में भी मेरी माँ बहनों उनके पीछे, कामयाबी के पीछे एक औरत का ही किरदार नजर आया, यानी कि बेटी की शक्ल में मेरी प्यारी माँ बहनों औरत का ही किरदार नजर आया। वे ले गई जन्नतों को लूट कर। सुभान अल्लाह।
अल्लाह मुझे आपको समझने वाले बनाए, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, मेरी माँ बहनों, अपने शोहरों को, यानी आप भी अपने घर के मर्द हजरातों को अल्लाह के रास्ते के लिए उभारो, उनको दीन इस्लाम पर चलने के लिए तरबीब यानी कि तरतीब बताओ उनको किस तरह से। और तरकीब क्या है मेरी माँ बहनों? अरे सादगी में जिंदगी गुजारो मेरी प्यारी माँ बहनों, हाँ, यानी कि सादगी में जिंदगी गुजारो। जहाँ 100 रुपए खर्च होते हुए 50 करो, ताकि आपके शोहर को, आपके बेटों को, आपके मर्द के हजरातों को यानी कि दीन पर चलना आसान हो जाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, अल्लाह मुझे आपको समझने वाले बनाए। अरे मेरी प्यारी माँ बहनों, वे ले गई जन्नतों को लूट कर, जो खुद भी दीन इस्लाम पर कुर्बान होती चली गई और अपने शोहरों को, अपने बेटों को, अपने घर के मर्द हजरातों को भी दीन पर चलना मेरी प्यारी माँ बहनों आसान करवाया। उन्होंने साथ दिया मेरी प्यारी माँ बहनों, उनका ही किरदार नजर आता है उनके मर्दों के पीछे, सुभान अल्लाह, सहाबाओं के पीछे, नबियों के पीछे। अल्लाह मुझे आपको उनके नक्शो कदम पर चलने वाले बनाए। अरे मेरी माँ बहनों, बहादुर कहलाए जाते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, बहादुर कहलाए जाते हैं और कहलाए जाते हैं कि उमर का यानी कि कलमा पढ़ना, इस्लाम में दाखिल होना मुसलमानों को जीत थी। मुसलमानों की क्या थी? जीत। मेरी प्यारी माँ बहनों, है अल्लाह मुझे आपको समझने वाले बनाए। मेरी माँ बहनों, उनके पीछे भी बहन की शक्ल में एक औरत का ही किरदार नजर आता है। जिस वक्त मेरी प्यारी माँ बहनों अबू जहल ने इनाम देने के लिए यानी जालिमों को उभारना शुरू कर दिया, मोहम्मद को कत्ल कौन करेगा, इतना मैं उसको इनाम दूंगा, उतना दूंगा, मेरी माँ बहनों खड़े हो गए, उमर क्या मामू मैं करूंगा, है मेरी प्यारी माँ बहनों, चल दिया उमर कत्ल करने, नाउजुबिल्लाह। इनको मोहम्मद को रास्ते में एक सहाबी मिल जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? मोहम्मद को कत्ल करने के। अच्छा, पहले अपने घर की खबर लीजिए। आपके बहनों और बहनोई भी यानी कि ईमान में दाखिल हो गए। इतना सुनना था, इधर के बजाय उधर जाने लगे। दस्तक दी दरवाजे पर मेरी माँ बहनों, ओहो, उस वक्त जो गेट खोला गया, वे कुरान शरीफ की आयतें सीख रहे थे मेरी माँ बहनों हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु से, और उधर मेरी माँ बहनों दस्तक दरवाजे पर लगी। जाकर जो गेट खोला गया तो उस वक्त मेरी प्यारी माँ बहनों क्या हुआ कि उसने अपने बहनों को मारना शुरू कर दिया, ये कहकर कि जान के दुश्मन हो तुम भी, यानी कि तुमने भी यानी मोहम्मद के दीन को अपना लिया। मेरी माँ बहनों इतना मारपीट करने लगे, जो बहन ने छुटाने की कोशिश की तो बहन के भी ऐसा तमाचा मारा। बहन ने मेरी माँ बहनों जो से ईमान में कहने लगी, ए उमर, जिस माँ का दूध तेने पिया है उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ए उमर, हमें इसलिए मारा जा रहा है कि हम मोहम्मद के दीन को हमने अपना लिया। अल्लाह एक है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, हम ईमान में दाखिल हो गए, हम जान दे देंगे मगर ईमान नहीं देंगे। मेरी माँ बहनों, उनकी बहन के ये जुमले उनके दिल पर बिजली बनकर गिर गए और हिदायत के चिराग बन गए उनके दिलों के अंदर ये जुमले। मेरी माँ बहनों, हालत ही बदल गई। किसकी? उमर की, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मेरी माँ बहनों हालत ही बदल गई। कहने लगे, वो सहीफ मुझे भी दिखाओ जो आप पढ़ रहे थे। उनकी बहन ने कहा कि नहीं, आप कुफर से नापाक है, पहले गुस्ल कर लीजिए फिर मैं दिखाऊंगी। सुभान अल्लाह। अरे मेरी माँ बहनों, जो यानी कि सहीफ को पढ़ा और सुना तो हालत ही बदल गई और कहने लगे, मुझे भी मोहम्मद की खिदमत में ले चलो, मैं भी ईमान में दाखिल होऊंगा। सुभान अल्लाह। अंदर से खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु निकले और कहने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कल प्यारे नबी ने दुआएं की थी अबू जहल और उमर के हक में, ए उमर, अल्लाह ने तुमको ईमान के लिए कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, क्या ठिकाने। अरे मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत उमर यानी कि ईमान में दाखिल होने के लिए नबी की खिदमत में पहुंचे और कलमा पढ़ा, ईमान में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी माँ बहनों, इतने बड़े सहाबा ईमान में दाखिल हुए। अरे उनके पीछे भी मेरी प्यारी माँ बहनों यानी कि औरत का ही किरदार नजर आता है बहन की शक्ल में। सुभान अल्लाह। और फिर कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसी बड़ी बड़ी मेहनतें की मेरी माँ बहनों दीन इस्लाम पर, कैसे मेरी माँ बहनों मर मिटते चले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वे अल्लाह की बंदी ले गई जन्नतों को लूट कर,
وہ لے گئی میری ماں بہنوں اپنی آخرت کی کامیابی کو حاصل کر کے، اللہ کو راضی کر کے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے والے بنائے۔ دین اسلام پر آپ بھی مر مٹو میری پیاری ماں بہنوں، دین اسلام کی حمایتیں کرو، قدر کرو میری پیاری ماں بہنوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، کہو انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے والے بنائے۔ ارے دین اسلام میری ماں بہنوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمیں مفت میں مل جائے گا۔ باقدر مقدر میری ماں بہنوں، باقدر مقدر دنیا تو ہمیں مقدروں سے ملی ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے، ہماری قسمت میں ہے، اتنی ہمیں روزی ملے گی، ہاں؟ لیکن باقدر مشقت دین جو میری اور آپ کی زندگیوں میں آیا ہے وہ بڑی بڑی مشقتوں سے آیا ہے میری پیاری ماں بہنوں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے والے بنائے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے نبی، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیام بھیجا۔ کیا فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے؟ نبی آج میں کچھ سوالوں کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا خدمت؟ یعنی میری پیاری ماں بہنوں کیا سوال کیے انہوں نے؟ اے محمد، اے پیارے نبی، اے اللہ کے حبیب، میں کچھ سوالوں کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمائیے اے جبرائیل وہ کون سے سوال ہے؟ تو جبرائیل نے پوچھا، اے محمد، اللہ کے نزدیک آپ زیادہ محبوب ہے یا یہ چاند ستارے زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے نبی نے مسکرا کر فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا بات ہوئی؟ ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے ہر چاند سورج بھی نہ ہوتے اور زمین اور آسمان بھی نہ ہوتا۔ میں زیادہ محبوب ہوں اللہ کے نزدیک، ہاں؟ محمد نہ ہوتے تو چاند ستارے بھی نہ ہوتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، پیارے نبی آپ نے سچ فرمایا، یہ حقیقت ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں دوسرا سوال کرتے ہیں، اے محمد، اللہ کے نزدیک آپ زیادہ محبوب ہے یا قرآن شریف زیادہ محبوب ہے یا کلام پاک زیادہ محبوب ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا، میں زیادہ محبوب ہوں۔ تو میری ماں بہنوں جبرائیل نے فرمایا، اے محمد اس کی دلیل بھی بتائیے، اس کی دلیل بتائیے، کیا دلیل ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دلیل بتائی ہے۔ ارے بڑے سے بڑا تحفہ اس محبوب کو دیا جاتے ہیں جو تحفے سے زیادہ محبوب ہو، اور قرآن پاک مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفے میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں بہنوں جبرائیل علیہ السلام نے کہا بالکل سچ اور حق ہے کہ قرآن شریف اور کلام پاک آپ کو تحفے میں عطا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور تحفہ میری پیاری ماں بہنوں بڑے سے بڑا اسی محبوب کو دیا جاتے ہیں جو تحفے سے زیادہ بڑا محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تیسرا سوال آتا ہے کہ نبی آپ زیادہ محبوب ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک یا عرش الہی زیادہ محبوب ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل میں زیادہ محبوب ہوں۔ دلیل بتائیے، دلیل بتائی گئی میری ماں بہنوں۔ اے جبرائیل یہ دلیل ہے کہ اگر میں محبوب نہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج تک کسی نبی کو، کسی صحابہ کو، کسی ولیوں کو عرش الہی پر نہ بلوایا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عرش الہی پر بلوایا۔ تو میں زیادہ محبوب ہوا اللہ کے نزدیک کیونکہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش الہی پر بلوایا۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ میری جوتیوں سمیت، میرے چپلوں سمیت، میرے جوتوں سمیت اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو عرش الہی پر بلوا کر اور یعنی مجھے اپنے آغوش میں بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے میں ہی تو ہوا اللہ کے نزدیک محبوب۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بالکل سچ اور حق ہے۔ اب میری پیاری ماں بہنوں ایک اور سوال کیا، اے پیارے نبی، اے اللہ کے حبیب، اے محمد مصطفیٰ، یہ بتائیے کہ آپ زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک یا دین اسلام زیادہ محبوب ہے؟ تو میری پیاری ماں بہنوں اتنا سنتے ہی پیارے نبی گردن جھکانے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، اے جبرائیل میں نہیں محبوب، اللہ کے نزدیک زیادہ دین اسلام زیادہ محبوب ہے۔
یعنی کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام زیادہ محبوب ہے. دوست کی دلیل پوچھی گئی, بتایا گیا اے جبرائیل, یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پٹتے ہوئے دیکھا مگر دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنے نبیوں پر ستم ہوتے ہوئے دیکھے, ظلم ہوتے ہوئے دیکھے, مگر دین اسلام کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اے جبرائیل, بعض نبیوں کو یعنی کہ آروں سے کٹتے ہوئے اللہ نے دیکھا مگر اپنا دین اسلام مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی کہ دین اسلام زیادہ محبوب ہے. اور صحاباؤں کی گردنیں قلم ہوتی ہوئی دیکھی, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے اللہ نے, مگر اپنا دین اسلام مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میری ماں بہنوں, دین اسلام کی قدر کرو, دین اسلام پر مر مٹو, دین اسلام کے حمایتیں کرو. دین اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے میری پیاری ماں بہنوں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو یعنی کہ آروں سے کٹتے ہوئے دیکھا مگر دین اسلام مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اپنے نبیوں کو یعنی کہ پتھروں سے پٹتے ہوئے دیکھا. نوح علیہ السلام پر اس قدر کے پتھر برسائے جاتے تھے کہ جبرائیل آ کر اپنے پروں سے ہٹایا کرتے تھے. میری ماں بہنوں, مگر دین اسلام کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ مجھ اور آپ کو سمجھنے والے بنائے, دین اسلام کے قدردان بنائے, دین اسلام پر مر مٹنے والے بنائے. میری پیاری ماں بہنوں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب